नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार है, परम प्रभु श्री हनुमान जी का अति पावन और मंगलमय दिवस है और मंगलवार के दिन ही हनुमान जी अपने सारे भक्तों को अपने यहाँ आने का न्योता देते हैं। इसीलिए तो सारे भक्तगण सुबह से ही तैयार हो होकर हनुमान मंदिरों की ओर दौड़े चले जाते हैं। जो लोग हनुमान मंदिर से दूरस्थ होने की पीड़ा झेलते हैं वह घर पर ही हनुमान जी का गुणगान करते हैं। उन्हें श्री हनुमान चालीसा, सुंदर कांड एवं रामायण का सहस्वर पाठ सुनाते हैं। हनुमान जी को इस कलयुग का भक्तराज कहा गया है। सारे भक्त जो भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हैं, चाहे वह भगवान शिव की भक्ति करते हों, चाहे वह प्रभु श्री राम की भक्ति करते हो या फिर परम कृष्ण जी की भक्ति करते हो, जितने भी भक्त यहाँ पर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं उन सारे सांसारिक भक्तों के राजा कहलाते हैं प्रभु श्री हनुमान जी। इसका प्रमुख कारण क्या है कि हर एक संप्रदाय का मनुष्य भक्ति की ओर चल तो सकता है लेकिन भक्ति को पा नहीं सकता। भक्ति को पाने के लिए तो उसे भक्तराज हनुमान जी की शरण में जाना होगा। हनुमान जी ही बता पाएंगे कि वास्तव में भक्ति किस स्तर की होती है। हम सभी के परम पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी स्वयं हनुमान जी के बारे में बड़ी गहरी बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी की प्रेम की भूख अतृप्त रहती है। उनकी शारीरिक भूख, मानसिक भूख और आत्मिक भूख तो किसी न किसी तरह से निपटाई जा सकती है, परंतु हनुमान जी की प्रेम की भूख को मिटाना इतना आसान नहीं। यह कहकर महाराज जी हरि कथा के अमृत वचन गाने लगे और बाबा बोले कि बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायिनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एव मस्तु तब कहु भवानी। नागे सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गणपति विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह कहकर फिर हनुमान जी ने तेज नाखूनों से भयंकर गर्जना करते हुए अपने वक्ष को दोनों विपरीत दिशाओं में चीर दिया और उनके हृदय में बसे श्री राम सीता का दर्शन सभी को हुआ। यह कहते कहते बस बाबा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। अब आप समझे कि हनुमान जी को आखिर भक्तराज क्यों कहा जाता है। क्योंकि भक्ति तो वास्तव में उस स्तर की होनी चाहिए कि अपनी भक्ति के प्रयास से भगवान को प्रकट न करने की बजाय अपने ही सीने को चीरकर भगवान को अपने अंदर प्रकट कर लिया जाए। अगर ऐसा कोई और सक्षम होता तो शायद वह भक्तराज कहलाता, लेकिन चूंकि इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत कालखंड में ऐसा ना कोई हुआ है ना ही कोई दूसरा होगा हम सभी के प्रिय हनुमान जी के सिवा। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी से कहा है कि जब तक लोग तुम्हारी चर्चा करते रहेंगे तब तक तुम इस पृथ्वी पर ही हमेशा बने रहोगे। तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता हनुमान। तुम्हारा हृदय सर्वोपरि इस ब्रह्मांड में सर्वोत्तम स्तर का शुद्ध हृदय है। दोस्तों, साथ ही महाराज जी कहा करते हैं कि मनुष्य को जब जब यहाँ पर जीवन मिलता है वह उसके पिछले जन्म की निरंतरता होती है, परंतु इस जन्म में आने के बाद में उसे वास्तविक भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो उससे पहले हनुमान जी के चरण पकड़ने होंगे। चाहे आपके आराध्य कोई भी क्यों ना हो, जो भी आपके हृदय के बीचों बीच केंद्र में बैठते हैं उन्हीं आराध्य की रखवाली तो स्वयं हनुमान करते हैं। ऐसे कोई देवी देवता नहीं जिनका अस्तित्व हनुमान के बिना पूरा होता हो। इसीलिए हमने कहा कि समस्त देवी देवताओं को आराध्य मानने वालों को भी सच्ची भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तराज हनुमान की शरण में आना ही पड़ता है। और हनुमान जी हमारे बीच में महाराज जी बनकर कब आ गए ये कोई नहीं जान पाया, लेकिन महाराज जी स्वयं हनुमान जी हैं, इसके अनेक प्रमाण मिले हैं। आज हम आपको एक ऐसी अनूठी घटना सुनाने वाले हैं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद में आपका हृदय खुशी से झूम उठेगा कि आप महाराज जी की जो भक्ति करते हैं, महाराज जी कोई और नहीं स्वयं हनुमान जी हैं, 100% हनुमान जी हैं।
दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से हम महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट पर उनकी सहायता करने के लिए आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, उनकी वृद्ध अवस्था में उन पर महासंकट ने बड़ा प्रकोप किया है। हमने उन्हें वचन दिया था कि हमें जितना महाराज जी पर विश्वास है, उतना ही बाबा के इन सारे भक्तों पर भी विश्वास है कि सारे भक्तगण मिलकर हनुमान जी की वानर टोली का स्वरूप लिए आगे बढ़कर सहायता करेंगे और बाबा के उन वृद्ध भक्त को महासंकट से जरूर उबारेंगे। दोस्तों, हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि अपना दिल बड़ा रखकर आगे बढ़कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका सामर्थ्य हो उनकी सहायता जरूर करिए। और इसके लिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता में उनकी सहायता जरूर करिए। जब हम एक महासंकट में फंसे सच्चे भक्त की मदद करते हैं तो वास्तव में वह हमारे ही ईश्वर की आराधना होती है। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज जी की वह बहुत ही अनूठी दिव्य घटना। दोस्तों, बाबा सर्दियों के मौसम में मैदानी हिस्सों का भ्रमण किया करते थे और जब गर्मियों का समय होता तो वापस पहाड़ियों में लौट जाते। ऐसे ही महाराज जी एक बार चित्रकूट से होकर गुजर रहे थे। आप सभी लोग जानते हैं कि चित्रकूट वही स्थान है जहां से प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण जी और माता जानकी जी गुजरे थे और हनुमान जी को उनकी यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। यही कारण है कि जब भी चित्रकूट के द्वारा महाराज जी का भ्रमण निकलता तो बाबा बहुत ज़्यादा भावुक हो जाया करते थे। एक बार महाराज जी जब उस इलाके से गुजर रहे थे तो वहाँ पर रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे पत्थरों की ओर देखकर महाराज जी कहते हैं कि ये जितने भी पत्थर हैं ये सब कीमती रत्नों की तरह हैं। दोस्तों, आज के कालखंड में दिखने को वे साधारण मिट्टी के कंकर लगते हैं, लेकिन बाबा ने उन्हें कीमती रत्न क्यों कहा? क्योंकि उन्हीं भूभाग के पदार्थों के ऊपर से किसी समय में प्रभु श्री राम अपने नंगे पैरों के साथ में चले हैं। बाबा की बात सुनकर महाराज जी की टोली में चल रही एक माई ने झुककर कुछ पत्थरों को उठाना चाहा तो साथ चल रहे अन्य भक्त ने उन माई से कहा कि जब महाराज जी ही तुम्हारे साथ में हैं तो फिर इन पत्थरों को रखने की क्या आवश्यकता है। खैर, उन माई ने कुछ कहा तो नहीं, परंतु झुककर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर उठाकर अपनी झोली में डाल लिए और इस तरह वे सभी लोग बतियाते बतियाते आगे की ओर चल पड़े। थोड़ा ही दूर चलने पर एक मंदिर आ गया और महाराज जी वहीं पर रुक गए। दोस्तों, महाराज जी उस मंदिर में क्यों रुके थे यह तो उस समय भक्तों को नहीं समझ में आया। उन्होंने सोचा कि शायद थकान को थोड़ा मिटाने हेतु महाराज जी ने यहाँ पर विश्राम लिया है, लेकिन माया के वश की मंद बुद्धि कैसे समझ पाती कि हनुमान जी भला कब थकते हैं। महाराज जी तो यह लीला कर रहे थे। बाबा के मंदिर में बैठने पर उन्हीं माई ने आगे बढ़कर महाराज जी के हाथ धुलवाए। दोस्तों, उस मंदिर के चबूतरे पर बाबा जहाँ पर बैठे थे महाराज जी के चरणों के नीचे कुछ और छोटे छोटे पत्थर भी जमीन पर दबे पड़े थे। थोड़ी ही देर पश्चात जब महाराज जी वहाँ से उठकर चले तो उन माई ने देखा कि जो छोटे छोटे पत्थर बाबा के चरणों के नीचे दबे थे उन सभी के ऊपर महाराज जी के ही पैर के निशान, बहुत ही छोटे पैर के निशान के रूप में अंकित हो गए हैं। यानी कि जितना बड़ा हमारा पैर होता है उसका बहुत ही छोटा मिनीचर आकार, जैसे हम कागज़ पर चित्र पर अपने हाथ से ड्राइंग करते हैं उस तरह का छोटा सा निशान में, लेकिन बहुत ही स्पष्ट रूप में महाराज जी का चरण चिन्ह हर एक पत्थर पर एक ही भाव में उभर आया था। ये दृश्य देखकर वह माई आनंद से गदगद हो उठी। वह जान गई कि हनुमान जी यही हैं जो चित्रकूट में आए तो अपने ही अस्तित्व में पुनः स्थापित हो गए। माई ने आगे झुककर वे छोटे छोटे पत्थर जिन पर बाबा के चरण चिन्ह बन गए थे सारे पत्थरों को उठा लिया और अपनी झोली में रख लिया। तत्पश्चात वह भी भक्तों की टोली का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ गई। जब माई लौट कर आई दोस्तों तो उन्होंने वह छोटे छोटे पत्थर अपनी पुत्री को दिए और कहा कि इन्हें अपने घर में संभाल कर सुरक्षित रखना। उनके कहने पर उनकी पुत्री ने सारे पत्थरों को
एक छोटे लकड़ी के बक्से में रखकर उसे ताला लगा दिया और अपने घर के मंदिर में रख दिया। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीता। लगभग 5-6 महीने बीते होंगे कि उन माई के मन में आया कि महाराज जी के चरण चिन्ह वाले उन चमत्कारी पत्थरों के दर्शन किए जाएं। तब उन्होंने वह लकड़ी का बक्सा खोला और ज्यों ही उन्होंने उन पत्थरों को देखा, उनके तो होश उड़ गए, क्योंकि उन छोटे छोटे पत्थरों पर अब महाराज जी के चरण चिन्ह नहीं थे, अपितु स्वयं हनुमान जी के कोई न कोई चिन्ह उभर आए थे। यह देखकर माई खुशी से चीख पड़ी। उन्होंने पूरे घर में शोर मचा दिया कि हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। उनके पति आवाज़ सुनकर दौड़े चले आए। जब उन्हें माई ने कहा कि सारे पत्थरों पर हनुमान जी स्वयं उभर आए हैं, तो उनके पति देव तुरंत ही दौड़कर एक खुर्दबीन लेंस ले आए और फिर उसकी मदद से उन्होंने देखा कि उन पत्थरों पर वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट रूप में हनुमान जी के चिन्ह हैं। अब दोस्तों, वे किससे क्या कहें, कैसे कहें, बिल्कुल निशब्द हो गए, जड़ हो गए। आंखों में अश्रु बह रहे हैं, शरीर में कोई हरकत नहीं। महाराज जी ने हनुमान जी के ऐसे दर्शन कराए कि अब क्या बाकी रह गया हनुमान और महाराज जी को अलग अलग करने के लिए। तत्पश्चात उन माई ने हाथ जोड़कर महाराज जी को याद करते हुए कहा कि बाबा ने मेरे कई जन्मों की तपस्या का मुझे फल दे दिया है, मुझे साक्षात हनुमान से मिला दिया है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि महाराज जी की कितनी अद्भुत लीला हुई है, लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार इसके बाद में हुआ, और वह ये कि अगले 2 दिन के बाद में वह लकड़ी का बक्सा जिसमें वे सारे हनुमान जी के चिन्ह वाले छोटे छोटे पत्थर रखे थे, वह बक्सा और वे सारे पत्थर उन माई के मंदिर से अनायास ही अचानक से गायब हो गए और उसके बाद में कभी दोबारा नहीं दिखाई दिए। वह माई और उनके पतिदेव कहते हैं कि महाराज जी ने हमें अपना एहसास करा दिया कि मैं आखिर कौन हूँ। बस इसीलिए वे चमत्कारी पत्थर हमारे सामने आए, हनुमान जी स्वयं आए और हनुमान जी स्वयं ही इस प्रकृति में विलीन हो गए। अब हमारे मन में संशय तो छोड़िए, कभी कोई विचार भी नहीं उठ सकता कि हम महाराज जी को पूजते हैं या हनुमान जी को पूजते हैं। हम तो हनुमान जी महाराज जी को पूजते हैं। कहते हैं ना, हनुमान जी को महाराज जी, इसीलिए दोनों एकाकार भाव में हैं। दोस्तों, हम महाराज जी से हृदय से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप सभी भक्तों को किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं पर हनुमान जी के इस तरह से साक्षात दर्शन करा दें। हनुमान जी के किसी भी रूप में जिसको दर्शन हो जाते हैं, उसके कई जन्मों की तपस्या सफल हो जाती है। आशा करते हैं आज का ये मंगलवार का मंगलमय विशेषांक आप सभी को ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।